अस्सलाम वालेकुम जी। कल इंडिया पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी चल रही थी। इंडिया ने जारियत की और पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया, लेकिन इस दौरान इन दो मुल्कों से दूर कुछ और ममालिक में कुछ स्टॉक्स पे बहुत संजीदा तौर पे असर पड़ रहा था। अब आपने राफेल जेट का तो बहुत सुना होगा और उसकी कंपनी के जो स्टॉक प्राइसेस गिर गई हैं वो भी, लेकिन मैं अब आपको एक्चुअली में दिखाऊंगा क्या हुआ था और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि चाइना में एक स्टॉक के साथ क्या हो रहा था। और ये दिखाने का मकसद ये है कि जो वाइज इन्वेस्टर्स हैं वो ग्लोबली जो सिचुएशंस चल रही होती हैं, जो न्यूज़ आ रही होती हैं, उन पे बहुत नज़र रख के इन्वेस्टिंग कर रहे होते हैं। तो आइए जी, पहले आपको मैं दिखाता हूँ। इधर पहले हम देख लेते हैं राफेल से ही, राफेल जेट मैन्युफैक्चरर से हम कर लेते हैं। ठीक है, ये डसॉल्ट एविएशन है जो कि ये बनाती है। तो ये डसॉल्ट एविएशन को मैं यहाँ से ले लेता हूँ। डसॉल्ट एविएशन यहाँ मैं दोबारा पुट करूँगा। अब इसका शेयर प्राइसेस हम देख लेते हैं। अब इधर आप देखें ये जा रहा है आज -1.36%। तो ये कल न्यूज़ के बाद ये इसकी प्राइस नीचे गई, कोई बहुत ज़्यादा 4-5-6% दूसरा नहीं गई, लेकिन यह है कि इसकी परफॉर्मेंस कल से कम ही हुई है। तो अभी चूंकि वहाँ पे अभी मेरा ख्याल मार्केट्स उधर ओपन नहीं हुई होंगी अभी, लेकिन दूसरी तरफ चाइना में मार्केट्स ओपन हो चुकी हुई हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब दूसरी चीज़ हमारे लिए जो देखने वाली है वो ये है कि JF17 और J10C मैन्युफैक्चर कौन करता है। अब इसको हम इधर देख लेते हैं। अब इधर अगर देखा जाए तो ये कंपनी का नाम है शेंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसका देखते हैं कि इसकी शेयर की प्राइसेस के साथ क्या हुआ। शेंगडू एयरक्राफ्ट कंपनी ग्रुप, इनके जो शेयर्स हैं इनका इधर हम देख लेते हैं। तो याहू फाइनेंस पे, ठीक है, ये ट्रस्टेबल साइट है। तो इधर अगर आप देखें आज के दिन इसकी जो प्राइस है -2.53% रही है और यहाँ पे ट्रेडिंग का आगाज हो चुका हुआ है चाइना में। लेकिन मैं आपको 5 डेज पे अगर यहाँ पे मैं आपको लेके जाऊँ ना, इधर आपको सिचुएशन वाजी होगी। ये देखें ये स्टॉक कैसे ट्रेड कर रहा था, इस 17.6858 इस तरह इस प्राइस पे। लेकिन जब पाकिस्तान इंडिया से न्यूज़ आना शुरू हुई कि पाकिस्तान के जो JF17 और J10C तैयारियाँ उन्होंने इंडिया के राफेल तैयारों को गिराया इस तरह, तो तब आप देखिए इसकी प्राइस किस तरह यहाँ से स्काई रॉकेट की है। 16-17 से लेके ये 20 से भी ऊपर चला गया था, 21 तक टच करके आया, 21.64 तक, और आज के दिन में -2% हुआ है। लेकिन देखने की चीज़ ये है और इन्वेस्टर्स के लिए इसमें लेसन ये है कि अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका बिजनेस मॉडल समझना बहुत ज़रूरी है। अब इनका बिजनेस मॉडल ऐसे चलता है कि ये डिफेंस सिस्टम्स और एम्यूनेशन बेच के और इस तरह के एयरक्राफ्ट बेच के ये अपना बिजनेस कर रहे हैं दूसरे ममालिक के साथ, मिलिट्रीज के साथ। अब इनकी परफॉर्मेंस कैसे पता चलेगी जब एक्चुअली में इनके प्रोडक्ट्स यूज़ होंगे। तो अब जो भी इनमें इन्वेस्ट कर रहा था उन ममालिक में, हम तो डेफिनेटली वहाँ पे नहीं कर सकते, तो जो भी उन ममालिक में इनमें इन्वेस्ट किए हुए थे लोग, आप ये देखिए कि वो किस तरह न्यूज़ को फॉलो कर रहे थे कि दो सेपरेट ममालिक इंडिया पाकिस्तान, उधर ये कशीदगी चल रही है और वो किस तरह अपने स्टॉक्स के बारे में डिसीजंस कर रहे हैं कि राफेल को किसी ने अगर अपने पोर्टफोलियो से निकालना है। जबकि चाइना में आप देखें ये स्टॉक चेंगडू एविएशन मैन्युफैक्चरिंग कॉर्प जो है, इसका कितना स्काई रॉकेट किया। तो उधर जो इन्वेस्टर्स थे वो इस पर किस तरह नज़र रख के बैठे हुए थे। बज़ाहिर ऑन दी सरफेस लेवल तो इंडिया पाकिस्तान है, लेकिन जो इन्वेस्टर है उसको बहुत डीप जाके सोचना पड़ता है। मेरे लिए भी लेसन है, आप सबके लिए भी लेसन है। तो कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि इस वीडियो में आपके लिए टेक अवे क्या था और क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चाइना का ये स्टॉक भी इस तरह स्काई रॉकेट करेगा। और कमेंट्स में लाजमी डिस्कस कीजिएगा। कमेंट्स में हम एक दूसरे से सीखते भी बहुत हैं। और वीडियो यहाँ तक देखी तो स्टे ब्लेस्ड। अभी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस आ रही होंगी जो कि आपके इंटरेस्ट की हो सकती हैं, तो उनमें से किसी एक में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।